दोस्तों नमस्कार। बकरों की ग्रोथ को लेकर के बकरी पालक भाई हमेशा चिंतित रहते हैं कि बकरों का वजन नहीं बढ़ रहा, क्या किया जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से आप बकरों का वजन तगड़ा बढ़ा सकते हैं। मक्के के साथ इन 4 चीज़ों का प्रयोग करना है। मक्का आप सभी को पता है, आप जानते ही हैं, और मक्की हमें यूज़ करनी है ज़्यादा कितनी यूज़ करनी है वो मैं भी सारा मिक्सअप आपको बताऊंगा। तो इनको किस तरीके से तैयार करना है, मैंने कई बकरी पालक भाइयों को देखा है, वो तैयार करने के लिए सिर्फ मक्का ही मक्का खिलाते हैं कि हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन भाई आपको पता नहीं है, अकेला मक्का अगर खिलाया जाए तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स कर सकता है, पीएच को डिस्टर्ब कर सकता है, नतीजा पथरी तो हो ही सकती है, साथ में डाइजेशन का भी लॉस हो सकता है। तो बकरा को आप मोटा कर रहे थे वो कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए डाइट को बैलेंस कीजिए, और बैलेंस करके ही खिलाएंगे ना, फ़ायदा तभी होने वाला है। इसीलिए मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो मक्के से मोटा तगड़ा कर रहे हैं, गेहूं से मोटा तगड़ा कर रहे हैं। तो भाई रुकिए, जो चीज़ें लेनी है वो आप सुन लीजिए। देखिए, मैंने बताया आपको कि 4 चीज़ें, लेकिन 4 चीज़ें नहीं है, चीज़ें मिलानी है 3 ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें जो मैंने आपके लिए ली है उनमें एक है बाजरा और एक है जौ। बाजरा और जौ, इन दोनों को हमने लिया है, लेकिन आप दोनों मत मिलाइए। अगर गर्मी का मौसम है तो जौ मिलाइए, और अगर सर्दी का मौसम है तो बाजरा मिलाइए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यानी इन दोनों में से एक चीज़ आपको मिलानी है मक्का के साथ। हो गई बात। इसके बाद अलग जो यहाँ पर इनका क्या करना है भाई, इनका दलिया बना लेना है, मोटा पिसवा लेना है। मक्के का भी हम दलिया बना लेंगे तो प्रॉपर बहुत अच्छा रहेगा, इसका भी दलिया बना लेना है। इधर हम ले रहे हैं सोयाबीन। वाह, इसको एक विशेष तरीके से तैयार करना है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि सोयाबीन को आप रोस्टेड करके दीजिए, तो रोस्टेड करके ही आप सोयाबीन को दीजिए। बहुत ही गजब का वर्क सोयाबीन यहाँ पर करती है। तो इसको रोस्टेड करके दीजिए, मतलब भून लीजिए। भूनने के बाद ठंडा करके और इसे भी मोटा पिसवा लीजिए। उसके बाद आता है नंबर, और वो आता है फ्रेंड तिल का। जी हाँ, तेल ये चीज़ जिससे खल बनती है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर तिल जो आपने लिया है, इसकी जगह आप सरसों ले सकते हैं, आप तारा मीरा ले सकते हैं। सरसों, तारा मीरा या तिल, इनमें से कोई सा भी आपको इजीली मिल जाए, उसको कूट पीस करके और हमें इसके साथ देना रहेगा जो मिक्सअप हम बना रहे हैं उसमें। अब उस मिक्सअप में हमें मात्राएं कितनी कितनी लेनी है, मैं 10 किलो का कैसे बनाते हैं वो आपको बताऊंगा। उसके बाद आप अपने बजट और बकरे के वजन के हिसाब से उसे आप खिला सकते हैं। तो 10 किलो के लिए अगर हम मात्राएं लेते हैं 10 केजी के लिए, तो यहाँ पर हमें 10 केजी के लिए 3 केजी हमें मक्का लेना पड़ेगा। कितना लेना है मक्का? 3 केजी, ठीक है। और 3 केजी ही हमें लेनी है जौ या बाजरे में से, तो ये भी आप 3 केजी ही ले लीजिए। अब भाई वज़न तगड़ा बढ़ाना है तो थोड़ी बहुत, हालांकि सोयाबीन थोड़ी महंगी है, लेकिन हमें इसको कम से कम 2 किलो से 2.5 किलो तो लेनी ही चाहिए। मैं सिर्फ 2 किलो लिख देता हूँ, आप उपलब्धता के हिसाब से ले लीजिएगा। ये हो गई 8 किलो, तो 2 किलो हो गया इसमें तिल, 2 केजी। अब यहाँ पर ये जो मैंने मात्राएं बताई है, इनमें आप बजट के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पर आप सोयाबीन को कम करना चाहते हैं या तिल को कम करना चाहते हैं, तो आप किस चीज़ को कम कर रहे हैं? आप चीज़ को कम कर रहे हैं प्रोटीन को। तो यहाँ एक्स्ट्रा प्रोटीन आप खल के रूप में ऐड करवा सकते हैं, चूरी के रूप में ऐड करवा सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें आप इस तरीके से बदलाव भी कर सकते हैं, और भाई वज़न बढ़ाने के लिए शानदार है। प्लीज़ आप अकेला मक्का मत दीजिए, अकेले गेहूं भी मत दीजिए। ये सब अगर आप मिक्सअप करके देंगे तो भाई शानदार
वजन ग्रोथ हो जाएगा। तो ये चीज़ पूरी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई। अगर किसी भी बात की कोई परेशानी है मन में तो आप प्रश्न कर सकते हैं। जब भी हमें किसी भी बकरे को मोटा तगड़ा करना है उससे पहले हमें कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिनको पूरा करना होता है। नंबर 1 आपको डिवॉर्मिंग करवानी पड़ेगी। नंबर 2 डिवॉर्मिंग के बाद आपको लिवर टॉनिक देना पड़ेगा। नंबर 3 जो दाना मिश्रण आप दे रहे हैं उसमें मिनरल मिक्सचर आपको जरूर मिला करके देना पड़ेगा। हरा चारा और सूखा चारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके 3 अगर भाग करते हैं तो 1 भाग सूखा चारा तो 2 भाग हरा चारा चाहिए, अगर हरा चारा अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो। अगर हरा चारा कम उपलब्ध है तो आप 2 भाग सूखे चारे के ले लीजिए, लेकिन 1 भाग तो हरे चारे की व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप बकरों को मोटा तगड़ा कर पाएंगे।